लास्ट क्लास में कि इंटरनल एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूलर मोशन और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी पॉजेज किया जाता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर में, किसी पार्टिकल्स के अंदर में, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और इंटरनल एनर्जी दो तरह के होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर में, एक को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो कोई भी सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी निकल जाता है। शायद यहां तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, देखना तो यही था क्या, आइडियल गैस के लिए बात किए थे, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लोग, अच्छा ये इसके आगे भी डिस्कस कर दिए थे क्या हम लोगों ने। अच्छा तब देखो, फॉर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है ना हमारे पास में, कहीं पे भी आइडियल गैस है तो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है ना आइडियल गैस के अंदर में नहीं होता है। कौन सा अट्रैक्शन नहीं होता है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आइडियल गैस में नहीं होता है, जिसके कारण ही क्या होता है, आइडियल गैस के अंदर में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आइडियल गैस का जीरो हो जाता है। तो कोई भी आइडियल गैस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। और we already discussed the kinetic energy of the system is the 3/2 nRT। तो अब now write down करो कि we know that kinetic energy of the gas particles ideal gas kinetic energy is equal to 3/2 nRT। लिख लो फटाफट 3/2 nRT। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी जो होगा इंटरनल एनर्जी वो भी किसके बराबर होगा, बोलो ना, 3/2 nRT। ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं ना। पता समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया, 3/2 nRT। समझ में आया कि नहीं आया पहले? अच्छा, लेकिन कोई अगर बोले कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखो तो फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखेंगे तो 3/2 क्या लिखेंगे, बोलो, 3/2 nR। और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? समझ में आ रहा है क्या? ये सब चीजें हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो तब क्या होगा, फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर होता है तब हमारे पास में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, लिखना फॉर एनी प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर एनी प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू NF/2 R डेल्टा टी, NF/2 R डेल्टा टी, NF/2 R डेल्टा टी, where F is the degree of freedom, F is the degree of freedom, where F is the degree of freedom, N is the number of mole, N is the number of mole, N is the number of mole। हो गया क्या, N is the number of mole। टेम्परेचर तो जानते ही हो, डेल्टा टी मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है ना। आर गैस कांस्टेंट, आर क्या होता है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट। बात समझ में यहाँ तक आ गया क्या? चलिए आइए अब देखो, एक चीज पढ़ाया जाता है CV। तो CV की जो वैल्यू होती है ना वो होती है F/2 इंटू R होती है। ये अभी हम पढ़ाएंगे आपको, पहले जस्ट इंटरनल एनर्जी खत्म कर करके डिग्री ऑफ फ्रीडम ही चालू करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले खत्म करेंगे तब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लेना। तो यहाँ से हमारे पास में इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला क्या बन के बनेगा, बोलो, NCV डेल्टा टी बनेगा कि नहीं बनेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, NCV डेल्टा टी। जल्दी जल्दी लिख लो, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी, ठीक है ना। एक होता है मतलब कि एक होता है CV का एक फार्मूला और होता है R/में γ-1, R/में क्या होता है, γ-1, R/में क्या होता है, γ-1 होता है। जल्दी से लिख लो। हेलो, नमस्कार नमस्कार, हम क्लास ले रहे हैं सर, बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? अच्छा अच्छा, आज ही
नहीं आज तो नहीं चलते हैं, क्या कि अभी तो क्लास ले ही रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई ना कल चलेंगे ना, कल शाम को। अरे अरे 1 मिनट। तो हम लोगों के पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला आया, डेल्टा यू बराबर एन इंटू आर गामा -1 इंटू में क्या आया, डेल्टा टी। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जल्दी लिखो ना बच्चा, क्यों नहीं लिख रहा है तुम? अरे क्यों नहीं लिख रहा है भाई? लिख लिया क्या? सुनो, इसको और भी अच्छे बहुत सारे तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे देखो, मैं ऐसे बोलूं, देखना ऊपर लिख रहा हूं एन आर और इसको लिखो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में गामा -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एवरी प्रोसेस विल बी द हैपेंस, यहाँ पे मतलब कि जितने भी प्रोसेस है, इसी लिखा फॉर एनी प्रोसेस। जैसे आप पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़े थे, बॉयल्स लॉ पढ़े थे, ये सारी चीजें पढ़े थे, नहीं पढ़े थे लेकिन पढ़े थे, ठीक है ना, पढ़े थे ना। तो ये सारी चीजें भी हो जाएगा। तो यहाँ से तुम देखिएगा तो क्या लिखेंगे, एन आर टी फाइनल माइनस में क्या लिखेंगे, एन आर टी इनिशियल अपॉन में क्या लिखेंगे, गामा -1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा, ये एन याद है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते थे? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी फाइनल, बोलिए ना क्या लिखेंगे इसके लिए, बोलिए पी फाइनल वी फाइनल माइनस में पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन में गामा -1 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? गामा क्या है वो बताते हैं, अभी पढ़ाएंगे ना गामा के बारे में पूरा। ये जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, गामा या सीपी सीबी, इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। बस जस्ट अभी आप क्या कीजिए ना कि एक बार फार्मूला लिख लीजिए खाली, ठीक है ना। एवरीथिंग आई विल डिस्कस पूरे डिटेल में, ठीक है। थोड़ा सा बस खाली अभी पहले एक बार, क्या होता है ना कि अपनी क्लासेज क्या होता है बीच बीच में रुक जाते हैं ये थर्मोडायनेमिक्स के, जिसके कारण क्या होता है फ्लो नहीं बन पाता है। आज भी रुकने की कोशिश में ही था, बट अभी नहीं रोकते हैं, पढ़ते हैं। नोट लगा के एक पॉइंट लिखिएगा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, the internal energy of ideal gas, the internal energy of ideal gas depends on temperature, depends on temperature, temperature. The internal energy of ideal gas depends on temperature. हो गया क्या? अगला पॉइंट लिखना, इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस, temperature. Internal energy of real gas depends upon, internal energy of real gas depends upon temperature, pressure, volume, तीनों पे डिपेंड करता है। हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रियल गैस कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, रियल गैस कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, रियल गैस कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन जितने भी पॉइंट लिखवा रहे हैं ना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, does not depends on path of the process, path of the process, so it is called point function, so it is called point function,
So it is called point function because so it is called point function। हो गया। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे केवल डिपेंड करता है, तो उसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। लेकिन पाथ फंक्शन किसको बोलते हैं? जो पाथ पे डिपेंड कर रहा था कि मान लो कि इस तरह से ऐसे होकर के ऐसे गया, तो टोटल पाथ पे डिपेंड करेगा, तो उसको कौन सा बोलेंगे? बोलो पाथ फंक्शन। लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है केवल, तो क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, वो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। चलिए लिखिए, इट्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इट्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। समझ में आया क्या? सिस्टम समझ में आया क्या? क्या समझ में आया कि एक पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, एक पॉइंट फंक्शन होता है जिसको तुम लोग स्टेट फंक्शन बोल रहे हो, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। यहाँ तक में कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट लिखिए, वर्क डन। इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया। ये गामा और क्या नहीं आया होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में नहीं आया होगा। क्या है? एफ जो था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम था। ठीक है ना, ये सब आगे चल कर करके CV क्या है, CP क्या है, ये सब अभी नहीं आया ना, तो आगे चल करके एवरीथिंग को हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो पहले हम लोग वर्क डन समझ लेते हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो लिखिए टॉपिक का नाम वर्क डन। अभी हम लोगों ने देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हीट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर में थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ा था कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में सराउंडिंग क्या होता है, इसके बाद में हम लोगों ने यूनिवर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ा था, सारे चीज़ें पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट के बारे में कि हीट क्या होता है। बात समझ में आया कि नहीं? जब हीट खत्म हुआ है तब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी इंटरनल एनर्जी क्या होता है। पहले इंडिविजुअली सब चीज़ पढ़ेंगे, सबका फार्मूला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में इसको क्या करेंगे हम लोग कि हर प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, तो अब लिखो नेक्स्ट वर्क, WORK, वर्क। ठीक है, लिखना वर्क के बारे में। वर्क डन इज द पॉजिटिव। पहले इसका डेफिनेशन लिख ले कि पहले डेराइव कर ले, या पहले कुछ पॉइंट लिखवा दें? लिखो वर्क डन positive, work done positive, then we say that work done by the gas, work done by the gas। हो गया। अगर कोई वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, कोई वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या हुआ कि गैस ने काम किया है। मतलब जैसे सपोज कर लो कि समझाने की कोशिश करते हैं पहले, उसके बाद डेरिवेशन तो पूरा अच्छे से करना ही है, बट पहले समझो कि सपोज करो कि हमारे पास में एक पिस्टन है और इसके अंदर में एक हमारे पास में क्या है? पहले तो एक कंटेनर है या सिलेंड्रिकल कंटेनर है और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये इसके अंदर में बहुत सारे क्या है कि गैस है। ये आइडियल गैस है लेकिन दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे? इसके अंदर में गैस है, ठीक है ना। तो अब सोचो गैस ने इस पिस्टन को या तो ऊपर ले जाएगा, अगर गैस इसको धक्का लेकर, पिस्टन को धक्का लेकर के ऊपर ले गया तो वर्क डन बाय गैस बोलेंगे ना। अच्छा, मान लो कि पिस्टन ही खुद नीचे आ गया तो इसका मतलब वर्क डन ऑन द गैस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? गैस के ऊपर हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव। that means we can say work done on the gas, then we can say work done on the gas, then we can say work done on the gas। बात समझ में यहाँ तक आ गया क्या? चलो अब आ जाओ, प्रूफ करते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है ना, तो समझो इधर पहले लेट ये पिस्टन का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप समझ जाओगे आसानी से। कि लेट सपोज करो कि एक हमारे पास में क्या है कि सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में हम लोगों ने पिस्टन को इस तरह से फिट कर दिया है। देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक पिस्टन को लगा दिया है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या किया है, एक पिस्टन को लगा दिया है।
बात समझ में रहे कि नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पे एक पिस्टन को हमने लगा दिया। अब सोचिए समझिए और बताइएगा हमको। लेट सपोज करते हैं कि इसके अंदर में गैस है। इसके अंदर में क्या है बच्चा? गैस है। गैस मॉलिक्यूल ने इसको धक्का लगाना चालू किया। नीचे से प्रेशर लगाएगा, गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा? प्रेशर ही तो लगाएगा। और सपोज करो कि ये पिस्टन उठ कर करके थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसका मतलब इतना इसका पिस्टन क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। सपोज कर लो कि हम बोलेंगे इसको कि dx डिस्प्लेस हुआ है। और इसका पिस्टन का एक एरिया है जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे, और इसकी एरिया क्या है हमारे पास में? a है। बात समझ रहे हो क्या यहाँ तक में? अब सोचो नीचे से गैस ने प्रेशर लगाया होगा, इसका मतलब नथिंग बट फोर्स भी लगाया होगा गैस ने। और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है पता है क्या? बोलो जल्दी से। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया होता है। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सोचना और समझना। हमसे पूछेगा कोई क्वेश्चन के अंदर में, बात को समझना। अब कोई पूछेगा कि वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का एक फार्मूला तुमने पढ़ा था अगर याद हो तो, एफ डॉट डी एस पढ़ा था कि नहीं? वेक्टर एफ डॉट डी एस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अब सोच के समझ के बताना कि अब हमारे पास में f के जगह पे क्या लिखेंगे? पी ए, और डी एस के जगह पे क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे कि नहीं? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब बोलो, ये ऊपर की तरफ ही फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। इसका मतलब थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री। अरे डॉट प्रोडक्ट हटाते तो कॉस थीटा हुआ था, कॉस 0 डिग्री कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? तो बोलो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए, कोई दिक्कत है क्या? अब बोलो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी ए, अभी तो डी एक्स लिख लो, फिर आगे चल करके हम इसको आगे बताते हैं क्या लिखना है। अच्छा सोचो, एरिया इंटू लेंथ क्या देता है? बोलो जल्दी से। तो एरिया इंटू डी एक्स क्या देगा हम लोगों को? बोलो जल्दी से, क्या देगा? एरिया इंटू डी एक्स। क्या छोटा सा वॉल्यूम देगा कि नहीं देगा? अरे देगा कि नहीं देगा? इसका मतलब इसको हम लोग किसके अंदर में बदल देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वी में बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? जल्दी जल्दी यहाँ तक लिखो, फिर आगे बात करते। केमिस्ट्री में भी यही हुआ है क्या? कंप्लीट की केमिस्ट्री में दूसरा प्रूफ हुआ है। वर्क डन हो गया वहाँ पे प्रूफ, तो दूसरे तरीके से सर ने किया क्या? हाँ तो उनका अलग होगा, केमिस्ट्री का अपना तो ये इजी तरीका है ना। अच्छा इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा? वी आई। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा? बोलो जल्दी से। वी एफ लिख दे क्या? अरे वॉल्यूम बढ़ा होगा या घटा होगा? बोलो तो ऊपर वाले में बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा बच्चा? तो बोलो पी तो बाहर निकाल दो, तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। वी इनिशियल से वी फाइनल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब किसी बच्चे ने अगर यहाँ से पहले लिख रहे हो क्या तुम लोग कि अभी क्या कर रहे हो बताओ, तो हम रुक जाए या अभी आगे बढ़ जाए? बोलो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ पी और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो वी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी इनिशियल, और इधर क्या हो जाएगा? वी फाइनल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी इंटू में वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। नहीं समझ में आया क्या? यहाँ से हम लोग और प्यार से लिख सकते हैं पी वी फाइनल माइनस में पी। चाहे छोड़ो यही लिख लो ना, इतना कॉमन लेने, कॉमन तो ले ही लिए हुए हैं। तो वर्क डन का एक फार्मूला आया, पता चला क्या तुम लोगों को? क्या फार्मूला आया वर्क डन? अरे लिख लिया था ना ऊपर का चीज़ है, काहे नहीं लिख पा रहे हैं भाई? नहीं लिख रहा है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा वापस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की पार्टी मेरी तरफ से। जल्दी करो। तेरे बिना। एक कहावत है कि हमें सब मालूम है। क्या है? एक कहावत है कि हमें सब मालूम है, हमें नसीहत ना दीजिए। समझा रे बच्चा? हमें सब मालूम है, हमें नसीहत ना दीजिए। आंडू पांडू लोग हमें बिगाड़े, ऐसा कोई क्या? बोलो
छोड़ो चाहे रहने दो, नहीं बोलते हैं। चले आगे बात करें। नेक्स्ट लिखिए, एरिया अंडर द बोलू क्या, एक शायरी मारू क्या? चलो पहले लिख लो, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन। एरिया अंडर द पीवी ग्राफ इज कॉल्ड वर्क। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये है हमारे पास में P वर्सेस V ग्राफ है, और मान लीजिए कि ग्राफ कुछ इस तरह से है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोलिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है या वॉल्यूम घट रहा है? अरे घट रहा है। वाह बेटा, मजा कर दिया तूने। तो यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और रहा होगा और यहाँ पे वॉल्यूम कुछ और रहा होगा, तो वॉल्यूम घट रहा है ना। वाह वाह, क्या आ रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी वॉल्यूम पॉजिटिव, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द गैस? बाय द गैस, मतलब वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क डन क्या ऐसा आता है? बोलो, वर्क डन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। कोई बोलेगा कि कंप्रेशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है क्या? यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है या इलोंगेशन हो रहा है? इसको ऐसे बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, केमिस्ट्री में बताए होंगे ना, एक्सपेंशन। कंप्रेशन होता है और दूसरा क्या होता है? एक्सपेंशन। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? बोलो, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन होगा जब भी, तो क्या होगा? वर्क डन अपने में क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसका एरिया, ये जो एरिया आएगा वही तो हमारे लिए क्या देगा? एरिया ही क्या देगा बच्चा? वर्क डन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो किसके लिए हो गया? एक्सपेंशन के लिए हो गया। लेट सपोज कर लो कि एक पीवी ग्राफ तुमको दिया गया। कैसा ग्राफ दिया गया है? पीवी ग्राफ, और इस तरह से दिया गया है। अब बताओ क्या होगा? वर्क डन कितना आएगा? कोई बता सकता है क्या? सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में क्या? अब नेक्स्ट ग्राफ दे रहे हैं और बताओ कि इसके अंदर में क्या होगा। ऐसे मैंने दे दिया, सपोज कर लो ये हो गया A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट। बोलो, अब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा? सोच रहे हो क्या तुम लोग? बताओगे क्या? वर्क डन कंप्रेशन हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन द गैस हो रहा होगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वर्क डन, अरे अभी तो लिखवाए थे, वो ऑन द गैस कैसा आता है? नेगेटिव। ऐसे भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम घट रहा है यानी कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा, कहाँ पे वर्क डन नेगेटिव होगा, क्या ये भी तुम डिसाइड कर लोगे क्या? अब फिजिक्स में जहाँ पे हम लोग वर्क डन में पॉजिटिव बोलते हैं, वहीं पे केमिस्ट्री वाले शायद वर्क डन नेगेटिव बोलते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बस इतना ही सा अंतर होता है, ठीक है ना? फिजिक्स में वर्क डन बाय द गैस जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन बाय द सिस्टम जो होता है ना, वो नेगेटिव होता है केमिस्ट्री के अंदर में। जल्दी करो ना यार, गजब आदमी हो, इतना टाइम लगाते हो ना कि तुम लोग को लगता है कि आज हो जाएगा तो बता देना, हम लोग कोई बात नहीं, 1 साल बाद भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या कोई आज हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? सारे बोलो, जो नहीं बोले गद्दारी। तो देखो अनिकेत, तुम्हारे साथ हो गया गद्दारी। काहे नहीं बोला तूने? क्या बोला था तूने? अच्छा, जय माता दी बोला था तूने? झूठ बोल रहा, नहीं ना बोला है? रिकॉर्डिंग में चेक हो जाएगा कौन बोला कौन नहीं बोला है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, बोला है। देखो बच्चा को रख नहीं, मैं बोला हूँ। A से B तक जाना है, ठीक है ना? A से B तक जाना है, ये है
फर्स्ट पाथ, ये है सेकेंड पाथ, और ये है तुम्हारा थर्ड पाथ। ठीक है ना? नहीं, डायरेक्शन दोनों के लिए, सबके लिए डायरेक्शन सेम ही दे रखे हैं, कोई बात नहीं, इधर से गया। ठीक है ना? ये है। ठीक है, अब बताना है, रुक जाओ, इसका एरिया जो है, ये बीच वाला, इसका एरिया जो है वो है x। ठीक है ना? और इधर वाले का एरिया भी है तुम्हारे पास में x, और नीचे जो ये एरिया बना रहे हैं ना इधर का, दिख रहा है तुम लोगों को? ये है y, और इधर जो बना रहे हैं वो भी एरिया कितना है तुम्हारे पास में? y। तो बताना है, फर्स्ट पहले लिख लो इतना, जल्दी जल्दी लिखो फिर करते हैं। अच्छा, इसका पॉइंट भी दे दूं क्या मैं? ए, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुमको सही समझ में आएगा। ये है ए, यहाँ है सी पॉइंट, और यहाँ है डी पॉइंट। समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ज़्यादा मुझ हो गया है? थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर दूं जानता है? दोबारा बना दूं क्या? हाँ, जिसने बना लिया वो करते रहो, तब तक हम दोबारा इसको बना देते हैं। थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं ना, हम कलर भी चेंज कर दे रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। ठीक है ना? ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है ना? तो बोलता है कि ए से सी तक में, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया कितना है? x, और इसका एरिया कितना है? y। इधर वाला भी वो सिमेट्री के है। तो बोलता है कि वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? ये पॉइंट 1 प्रोसेस, 2 और ये 3। वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जल्दी बताओ, वर्क डन इन द फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ फटाफट। चलो, वर्क डन 1 के बराबर बताओ। तो वर्क डन बराबर क्या लिखेंगे? वर्क डन ए से लेकर के सी तक, और फिर क्या लिखेंगे? वर्क डन सी से लेकर करके बी तक। यही तो लिखेंगे ना फर्स्ट वाले प्रोसेस के लिए। ए से लेकर करके सी तक में वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है? ए से सी तक में, अरे दिख नहीं रहा है तुमको? ए से सी तक में वॉल्यूम घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? उसके एरिया अंडर में। अच्छा, सी से डी तक में, सी से डी तक में वर्क डन क्या हो रहा है? तो किस क्या होगा एरिया? x प्लस वाई ना होगा यार? टोटल इसका एरिया प्लस इसका एरिया जुड़ेगा ना, टोटल एरिया यार। तो बोलो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू? यहाँ से y आएगी कि नहीं आएगी? सॉरी, यहाँ से क्या आ जाएगी? x आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, अब बताओ वर्क डन 2 के कारण। तो वर्क डन 2 के कारण तो कोई दिक्कतें नहीं है, बताया क्या? दूसरे पाथ में तो सीधे सीधे जा रहा है। अरे आया नहीं, क्या आया? अब बताओ वर्क डन 3 का जल्दी से बता दो क्या होगा वर्क डन 3 का। तो वर्क डन 3 के लिए क्या कहेंगे? ए से पहले वर्क डन कहाँ तक जाएगा? डी तक जाएगा। फिर वर्क डन कहाँ से जाएगा? डी से, बोलो ना कहाँ तक जाएगा? बी तक जाएगा कि नहीं जाएगा? ए से डी तक में बोलो, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। इसका तो एरिया क्या प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वाई। अच्छा, सी डी से बी तक में क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
यहाँ से वैल्यू भी कितना आया, -x। तो क्या कहानी समझ में आया कि अगर क्लोज्ड पाथ है तो उसके भीतर का जो एरिया होगा वही हमारा वर्क डन होगा कि नहीं होगा। अब वो चेक करना पड़ेगा कि कंप्रेशन है या क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। बात समझ में यहाँ तक आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? नेक्स्ट लिखो तो साइक्लिक प्रोसेस टॉपिक है, बस लास्ट टॉपिक है अपना, तो जल्दी से लिखो साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि लिख लेना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। कैसा प्रोसेस बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कैसा बना रहा हूँ। 1 मिनट रुको, मैं इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस एक बनाया मैंने समझने के लिए, ठीक है ना। मैंने बोला कि ए से चला, यहाँ से ये चला, ए से चलता है और बी गया और फिर बी से वापस कहाँ पहुँच गया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमने बोला कि इसका एरिया जो है y है और इसका एरिया क्या है, x है। तो बोलता है फाइंड द वर्क डन बाय द ए बी ए, मतलब ए से बी जाना है, बी से फिर ए जाना है। तो बोलो वर्क डन बाय ए से बी पहले चलेंगे। क्या समझ में आ रहा है क्या आपको? ए से बी तक में जाने में, ए से बी तक जाने में क्या हुआ, समझ में आया आपको क्या? ए से बी तक जाने में क्या हुआ, बोलिए ना जल्दी से। वर्क डन बाय ए से बी में एक्सपेंशन हुआ है सर। अरे नहीं आया समझ में? अच्छा ए से बी तक का एरिया बोलो तो जल्दी से कितना हो जाएगा? तो सर x + y होगा ना। नहीं आया समझ में क्या? अच्छा फिर सर b से a तक जाना है, तो b से a तक में क्या हुआ है बोलो तो जल्दी से। तो क्या -y कर देंगे कि नहीं? यहाँ से क्या आया हमारे पास में, x आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि ग्राफ देख करके कैसे सॉल्व करना है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? एक और दे देते हैं इसी बात पे, अगर कर रहे हो तुम तो पीछे करो क्या। लो भाई ये किसका ग्राफ है, लेकिन ध्यान में रखना है कौन सा ग्राफ चल रहा है, P वर्सेस V ग्राफ चल रहा है। ध्यान में रखना, थोड़ा थक गए हैं सुबह से क्लास लेते लेते, तो इसलिए थोड़ा सा क्या हो रहा है कि एनर्जी डाउन हो गया, बट समझ में तो आ गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए कल करेंगे, रहने देते हैं यहाँ तक में। कोई ये क्या करेंगे, तो हो गया ना। चलिए अब रहने दीजिए, कल क्या क्या 10-15 क्वेश्चन है उस पर, तो 34